आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी पेंटिंग के बारे में जिसको बनने में 14 साल का समय लग गया था। एक ऐसी पेंटिंग जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। तो इस पेंटिंग का नाम है मोनालिसा। मोनालिसा पेंटिंग जो दुनिया की सबसे महंगी और रहस्यमयी पेंटिंग है, इसे लगभग 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था। लियोनार्दो दा विंची ने ये पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू की थी, जो 1517 में बनकर तैयार हुई थी। यानी इस पेंटिंग को बनने में 14 साल का समय लग गया था। ये कहा जाता है कि मोनालिसा पेंटिंग के सिर्फ होंठ बनने में 12 साल लग गए थे। कुछ हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि लियोनार्दो दा विंची ने इस पेंटिंग को पूरा नहीं किया था। 1519 में उनकी मौत के बाद उनके सहयोगियों ने इस पेंटिंग को पूरा किया था। तो इस पेंटिंग के बारे में जानने से पहले इस पेंटिंग के पेंटर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, यानी लियोनार्दो दा विंची के बारे में। तो लियोनार्दो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के फेमस शहर फ्लोरेंस के निकट विंची नामक ग्राम में हुआ था। शारीरिक सुंदरता तथा स्फूर्ति के साथ साथ इनमें स्वभाव की मोहकता एंड बौद्धिक विषयों में प्रवीणता के गुण थे। इनके पिता एक फेमस वकील थे और माँ फ्लोरेंस शहर में नौकरी किया करती थी। लेकिन लियोनार्दो दा विंची का बचपन अपने दादा के घर में ही बीता था। लियोनार्दो दा विंची अपने आप में विरली प्रतिभा वाले और बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। सन 1469 में लियोनार्दो दा विंची फ्लोरेंस आ गए, जहां पर उनकी आंटी ने कई वर्षों तक उनकी देखभाल की और फ्लोरेंस में ही उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी। लियोनार्दो दा विंची जब अपने स्कूल के दिनों में थे, तभी उनकी प्रतिभा सामने आने लगी थी, क्योंकि वे स्कूल में ही मैथ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का चुटकियों में समाधान कर देते थे। जब वो सिर्फ 14 वर्ष के थे, तभी अचानक उनके मन में पेंटिंग बनाने का शौक उभरा था और 14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिया था जिनकी लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की थी। बचपन से ही वो प्रकृति के मनोरम दृश्यों में खोए रहते थे। जीवों से इतना प्यार था कि वे जीवन भर शाकाहारी ही रहे। समय के साथ साथ लियोनार्दो ने अपनी पेंटिंग में नई नई तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो किसी भी पेंटिंग को ऐसा बना देते थे कि पेंटिंग पर पड़ने वाले प्रकाश और छाया को भी उस पेंटिंग में अलग अलग एंगल से दिखा देते थे। तो अब लियोनार्दो दा विंची के विचारों के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा सोचते थे। तो वो कहते थे कि मैं उन लोगों से प्यार करता हूँ जो मुसीबत में मुस्कुरा सकें, जो संकट में शक्ति एकत्रित कर सकें। उनका मानना था कि एक अच्छी तरह से बिताया गया दिन सुखद नींद लेकर आता है। किसी भी इंसान के अंदर की कला कभी ख़त्म नहीं होती, उसे त्याग दिया जाता है, इसलिए वो ख़त्म हो जाती है। जिस तरह एक अच्छी तरह बिताया गया दिन सुखद नींद लेकर आता है, उसी तरह एक अच्छी तरह बिताया गया जीवन सुखद मौत लेकर आता है। किसी चीज़ को सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं है, हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। समय उसके लिए लंबे समय तक रहता है जो इसका सही से इस्तेमाल करना जानते हैं। उनका कहना था वो लोग जो सिर्फ एक दिन में अमीर बनना चाहते हैं, उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए। जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते फिर भी उसकी तारीफ़ करते हैं तो बुरा करते हैं, लेकिन अगर आप उसकी बुराई करते हैं तो और भी बुरा करते हैं। उनका कहना था कि अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, तो चुप रहना सीखें, चुप रहने को ही अपना हथियार बनाएं। एक खूबसूरत शरीर ख़त्म हो सकता है, लेकिन एक आर्ट वर्क कभी ख़त्म नहीं होता है। लियोनार्दो दा विंची पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने आकाश का रंग नीला होने का सही रीज़न बताया था। इन्होंने बताया था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देती है, लेकिन नीले रंग की बाकी रंगों की तुलना में फैलने की क्षमता कम होती है, इसलिए आकाश दिन के समय में नीला दिखाई देता है। लियोनार्दो दा विंची एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे, और वो बहुत आसानी से शब्दों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे। तो ऐसे महान व्यक्ति ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, जिसको बनाने में लियोनार्दो दा विंची ने 14 साल तक कड़ी मेहनत की थी। तब ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई थी। एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के अनुसार लियोनार्दो दा विंची की मोनालिसा पेंटिंग 83% खुश है, 9% डिसगस्टेड, 6% डरी हुई और 2% गुस्से में है। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा पेंटिंग की आँख की दाई पुतली पर हस्ताक्षर किए थे। गाइनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लियोनार्दो की मोनालिसा पेंटिंग इतिहास में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस वाली पेंटिंग है।
1911 में पेरिस के लूवरे म्यूजियम से मोनालिसा पेंटिंग चोरी हो गई थी। उसके बाद में भी कई बार मोनालिसा पर अटैक होते रहे हैं। अभी हाल में 2022 में इस पेंटिंग के ऊपर एक व्यक्ति ने केक फेंक दिया था। मोनालिसा पेंटिंग जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बल्कि अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। इस पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत है कि मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले ये काफ़ी तेज़ मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे इसकी मुस्कान फीकी पड़ने लगती है और लास्ट में ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्दो दा विंची ने 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था। इसमें से कुछ लेयर्स इंसानी बाल से भी बारीक हैं। ये पेंटिंग देखने में काफ़ी बड़ी लगती है लेकिन ये 30 बाई 21 इंच के एरिया में बनी हुई है और इस पेंटिंग का वज़न 8 किलोग्राम के आसपास बताया जाता है। इस पेंटिंग की कीमत के बारे में सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। 14 दिसंबर 1962 में इस पेंटिंग की कीमत आकी गई थी तो उस समय इसकी कीमत $100 मिलियन बताई गई थी। लेकिन अगर 2023 में इसकी कीमत की बात करें तो $1 बिलियन के आसपास आती है, यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए। इसलिए इसे पेरिस के लूवरे म्यूजियम में बहुत सिक्योरिटी के साथ रखा गया है। लियोनार्दो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, ना ही कभी ये बताया कि ये महिला कौन है। लेकिन कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब मोनालिसा पेंटिंग को 6 बार बदला गया था ताकि ये पेंटिंग जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। लेकिन आज ये पेंटिंग फ्रांस के लूवरे म्यूजियम में रखी हुई है, जिसे देखने दुनिया भर से लाखों लोग पहुंचते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।